हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी हमारा सी यू ई टी पी जी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है या किसी और का सब्जेक्ट का भी हम ले सकते हैं, उसमें कैसे हम सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें और कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं जिससे हमारी रैंक बेहतर हो जाए। जनरली होता क्या है कि हमारी तैयारी तो परफेक्ट रहती है हमारी निगाहों में, बट ड्यूरिंग एग्ज़ाम हम ऐसी सिली मिस्टेक्स करने लगते हैं जिससे हमारे जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं और हम जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे कम नंबर पाते हैं, तो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी भी हमें नहीं मिलती है। तो कैसे इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करें और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करें, कैसे अपने स्कोर को इन्हेंस करें, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं। तो आई होप कि अभी तक जो लोग भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सी यू ई टी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली यहाँ पर मिलते रहेंगे। और जो लोग भी अभी तक सी यू ई टी की तैयारी नहीं शुरू किए हैं पी जी की, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। खासकर अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू किया है तो अब आपके पास 2 से 3 महीने हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और अगर तैयारी करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यूट्यूब पे जाके और फ्री कोर्स अवेल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे वहाँ पे कंटेंट पड़े हुए हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं सिलेबस को पूरा एनालाइज करके। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे ओर से भी, स्टडी कैपिटल की ओर से भी एक बैच आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ऑफ़र, जो कोर्स प्राइस है वो तो ये है, लेकिन ऑफ़र इस समय 40% ऑफ चल रहा है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। 40% ऑफ इज़ अ ग्रेट डिस्काउंट। और सॉरी 2999 में इसको आप कोर्स को ले सकते हैं। और मैम के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यूजीसी नेट से लेके बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है, बहुत सालों से गाइड करती आ रही हैं वो स्टूडेंट्स को, तो उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है सी यू ई टी में, इकोनॉमिक्स में। यहाँ आपको लाइव क्लास मिलती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ये लाइव क्लास आपकी रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल रहती है, आप जाके देख सकते हो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको डीपीपी बोलते हैं, वो भी यहाँ पर दिया जाता है। आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो उसको आप डेली, आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और पर्सनल गाइडेंस मिलता है टिल योर काउंसलिंग। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप, ये प्राइस है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका यह है कि एक और नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस पर भी आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ये हो गई कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब चलते हैं वीडियो में आगे की ओर कि कैसे आप मिस्टेक से बचेंगे और कैसे। तो कुछ हमने पॉइंट्स तैयार किए हैं क्या क्या आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, कि प्रिपरेशन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि होता क्या है कि तैयारी हमारी भले से रहती है, बट हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करने से मिस कर जाते हैं और हमारी रैंक ख़राब हो जाती है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, उसके पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपका माइंड किस स्टेट में होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसकी कभी बात नहीं की जाती, वो है हेल्थ एंड रेस्ट। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी हेल्थ और आपका जो आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो कि नहीं, अपने दिमाग को फुल्ली हेल्दी रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। चलिए एक एक चीज़ को हम डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। तो सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से सी यू ई टी पी जी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके फंडामेंटल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स से देने जा रहे हो तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स से भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमी हो गई, और एक टॉपिक जो मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखा वो मैं मेंशन कर देता हूँ, मैथमेटिक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, मैथमेटिक्स भी। तो ये सारे सब्जेक्ट का फंडामेंटल नॉलेज आपका होना चाहिए। जहाँ तक बात है मैथमेटिक्स की, ये काफ़ी वल्नरेबल सब्जेक्ट है। एक साल यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन आए, दूसरे साल यहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन आए, पिछले साल यहाँ पर 9 से 12 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये काफ़ी वल्नरेबल है, बट एक मेजर चंक है इसका आपके एग्ज़ाम में।
75 क्वेश्चन में अगर 10 भी क्वेश्चन आता है तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 40 नंबर का रोल प्ले करता है। आपकी रैंक फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, मतलब एकदम बॉटम से आप ऊपर जा सकते हो। 40 नंबर इज़ अ ग्रेट नंबर, ठीक है, बहुत अंतर पैदा करता है। तो इसलिए इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पे पूरा मास्टर कर लेना है, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, न्यूमेरिकल नॉलेज है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो आप पढ़ रहे हो उसके मॉक जरूर दो, टॉपिक वाइज जितने ज़्यादा हो सकते हैं पहले टॉपिक वाइज दीजिए, फिर फुल टेस्ट दीजिए। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा कहाँ, उसके लिए भी हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। अभी के समय करेंटली हम आपको 5 मॉक टेस्ट फ्री दे रहे हैं, ठीक है, 5, ये जो डेमो टेस्ट अवेलेबल लिखा है तो 5 फ्री डेमो मिल रहा है आपको, जहाँ से आप डेमो टेस्ट ले सकते हो जाके। अगर आपको पसंद आए सारे टेस्ट, चूँकि टॉपिक वाइज हैं, यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके इतने ज़्यादा रहेंगे कि आप सारी प्रैक्टिस करके जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि आपने तो सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। यहाँ पर आपको 150 प्लस क्वेश्चन, अगर आपको डेमो अच्छा लग गया, मॉक टेस्ट अच्छे लग गए, तो आपको 150 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे ओनली इन 299 में। और ये टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करिएगा अगर ये टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो, या व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 150 प्लस आपके टॉपिक वाइज, और कुछ यहाँ पे फुल टेस्ट भी हैं 10 से 12, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। तो ये हो गई बात कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगी। और भी कई सारी जगह हो सकती हैं जहाँ से आप ये टेस्ट और मॉक दे सकते हैं, आप फ्री हैं, आपको जहाँ से मन कहे आप वहाँ से परचेज करिए, बट कोशिश करिए कि आप बेस्ट लीजिए, जो भी चीज़ करिए। तो मॉक टेस्ट आप रेगुलर दीजिए, फुल टेस्ट दीजिए, उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, जब आप ये सब कर रहे हो तो एनालाइज करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पेपर सॉल्व करोगे, आप अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करिए, अपने एरर्स को एनालाइज करिए, पता करिए कि आपकी गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, ठीक है। और एक अलग से नोट्स बनाइए जहाँ पर आप गलतियों को लिखिए कि आपकी सिली मिस्टेक कौन सी थी, कंसेप्चुअल मिस्टेक कौन सी थी, अलग अलग वहाँ पे मेंशन करिए कि इस टॉपिक में, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा आपने, मान लो आपने माइक्रो पढ़ा, तो माइक्रो में आपने सिली मिस्टेक कहाँ कहाँ की टेस्ट में, कंसेप्चुअल गलतियाँ क्या क्या रही। तो इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाए रखिए, जिससे लास्ट टाइम पे इसको एक बार रिवीजन करके देख लीजिए कि यहाँ गलतियाँ हुई थी और एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे बेहतर होएगा, उसके लिए शुरुआत में क्या होएगा, जब आप पढ़ोगे, सवाल सॉल्व करोगे, तो सोचने में, ऑप्शन टिक करने में 2 to 3 मिनट का आपको एक समय लगता होगा। आपने ये नोटिस किया होगा, 2 से 3 मिनट आपको लग जाते होंगे कोई भी क्वेश्चन को करने में। एग्ज़ाम में उतना समय तो आपके पास होगा नहीं, आपको कितने करने हैं, 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, और 1 hour 45 मिनट, मतलब 105 मिनट आपके पास हैं। तो हार्डली 1 मिनट 10 सेकेंड से 15 सेकेंड आपको मिलेंगे। तो अगर आप अभी 2 से 3 मिनट ले रहे हो और आपको एग्ज़ाम में इतना समय मिल रहा है, तो एक इम्बैलेंस आपको दिख रहा है। अगर ये इम्बैलेंस है तो सिंपल सी बात है, आप गिवन टाइम में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब एक बार आपकी पूरी फुल प्रिपरेशन हो जाए तो आप चुपचाप घड़ी लेकर बैठिए। जब भी टेस्ट दीजिए तो सबसे पहले टेस्ट को विद इन टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जो हमारे टेस्ट हैं वो 1 मिनट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप क्वेश्चंस को 1 मिनट में करने की कोशिश करिए, जिससे जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा आपको लेवरेज मिलेगा वो आप किसी और क्वेश्चन में जो टफ होगा वहाँ पे यूटिलाइज कर लें। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक स्टॉप वॉच लेके बैठिए और एक टाइम लगाइए, टाइम स्पैन लगाइए कि आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस कर डालने हैं। मतलब 1 मिनट का ही सेट किए रखिए, जिससे आप तेज़ी से क्वेश्चन को कर जाएँ और एग्ज़ाम में वो स्पीड आपकी बनी रहे। इसके अलावा क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको ईजी, मॉडरेट और हार्ड में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इजी वालों को करिए, जो आपको देखते ही फटाफट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस विद इन 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में आप कर लोगे तो फिर बाकी के जो आपके पास 40-50 सेकेंड होंगे वो आपके अगले क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। मॉडरेट वो होता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, कुछ सॉल्व करना होगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो विद इन टाइम वो भी हो जाएगा। और जो इजी में आपने समय बचाया है वो यहाँ पे थोड़ा यूटिलाइज कर सकते हो, और जो इन दोनों को मिला के समय बचा होगा उसको फिर हार्ड पे दो, यानी इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। लीस्ट प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, करना इसको भी है, लेकिन सबसे पहले इसको करना है, फिर इसको, और फिर यहाँ पर आना है।
तो कैसे मैनेज करना है मैंने एक ग्लिप्स दिया, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं आपको और भी आइडिया वहाँ दे दूँगा। अब ये बात हो गई कि जब आप एग्ज़ाम के पहले कैसे आप तैयारी करोगे उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको क्या करना है, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ध्यान से पढ़ना है, कोई कीवर्ड्स मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड अगर मिस हो गया तो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कभी कभी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फॉलोइंग इज करेक्ट, या कभी कभी इसी में नॉट करेक्ट भी लिख देगा, बस एक नॉट बढ़ा देगा। हमें आदत होती है करेक्ट पढ़ते रहने की, तो करेक्ट पढ़ते रहते हैं हम, और जैसे ही नॉट आ जाता है हम ओवर कॉन्फिडेंस में ये गलती कर बैठते हैं, ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और जबकि हमें क्वेश्चन आ रहा था। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन करिएगा, जल्दी से उसको डबल चेक करिएगा कि कहीं कोई एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में कोई छोटी मिस्टेक या सब्ट्रैक्शन में कोई छोटी मिस्टेक तो नहीं हो गई है। इसके अलावा एलिमिनेशन का जो टेक्निक होता है ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे एक मैं टॉपिक बताऊंगा, मैथमेटिक्स में होता है डिफरेंस इक्वेशन, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन एक्चुअली है क्या कि अगर आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो आप इजीली 4 से 5 मिनट आपके जाने ही जाने हैं अगर आप सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक यूज़ करो तो वो क्वेश्चन हार्डली 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है बाय यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कहाँ आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये चीज़ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो जहाँ पर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करो। इसके अलावा तीसरा एक चीज़ होता है जहाँ आप गेस करते हो। जैसे आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर, मान लीजिए 75 में आपने 50 क्वेश्चन कर लिया, तो 50 के ऊपर अगर आपको 60 तक पहुँचना है तो आप 10 क्वेश्चन पे गेस करने की कोशिश करोगे। तो गेस ऐसे रैंडम नहीं कर देना है कि मुझे ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है चलो इसको लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको एजुकेटेड गेस करना है। एजुकेटेड गेस कैसे होगा, ध्यान रखिएगा कि गेस उसी में करिएगा जिसमें 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, 2 ऑप्शन में जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न हो। और ये सब केवल एग्ज़ाम में ही करके नहीं आएगा, ये सब अभी अपने टेस्ट में आपको, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होगी जिससे आप हैबिचुअल रहो एजुकेटेड गेस बनाने का। ये नहीं कि आप सीधे एग्ज़ाम में जा रहे हो और उसी समय आप एजुकेटेड गेस लेने की कोशिश कर रहे हो, तब आपसे गलतियाँ होंगी। और जब आप 2 ऑप्शन में गेस बनाते हो तो आपका जो सही होने की प्रॉबिलिटी वो 50% है। तो एक हाई प्रॉबिलिटी है कि आप क्वेश्चन सही कर ले जाओ। तो केवल 2 ऑप्शन में जहाँ कन्फ्यूज़न है वहीं गेस करिएगा, अदरवाइज कोशिश करिएगा कि मत करिए। अब आपको रिस्क लेना है तो वो अलग बात है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो एक होता है कि आपको ड्यूरिंग योर होल प्रिपरेशन या ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम आपको शांत रहना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ से भी दिक्कत होती है। या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, यहाँ से भी दिक्कत होने लगती है। और सेम अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, डर के नहीं रहना है, अंडर कॉन्फिडेंट या फियर ये भी नहीं रहना है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ या नहीं होगा तो क्या होगा, इन सब को मत सोचो। वहाँ बैठे हो तो सिंपली क्वेश्चन पे फोकस रखो कि कैसे हम करेंगे, नहीं हो रहा है स्किप करो, आगे बढ़ो, टाइम मत वेस्ट करो। और इसके साथ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। अभी सुबह उठ के 10 मिनट आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट करिए 5-10 मिनट। उससे क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी जो है ना, ये सब एंग्जाइटी में ही होता है। अंडर कॉन्फिडेंस, फियर आना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट, ये सब एंग्जाइटी में ही होता है। तो एंग्जाइटी अगर कंट्रोल रहेगी तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। इसके अलावा जब आप पढ़ रहे हो तो छोटे छोटे ब्रेक्स लो, ठीक है। शुरुआत में आप क्या करो, छोटे छोटे टेस्ट दो, 30 मिनट के टेस्ट दो, फिर उसको बढ़ाओ 45 मिनट्स पे जाओ, फिर उसको बढ़ाओ 1.5 घंटे पे जाओ। और मैं ये कहूँगा कि आप फिर बैठने की अपनी जो कैपेसिटी है ना वो 3 to 4 आवर कर लो लगातार। जब भी आप एग्ज़ाम के समय तक पहुँचो, जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस बैठो। क्योंकि होएगा क्या कि आपकी एक एंट्री होएगी एग्ज़ाम से 1.5 घंटे पहले, ठीक है। मान लीजिए 9 बजे से एग्ज़ाम है तो आपकी एंट्री, अगर आपने देखा होगा, 7:30 से शुरू हो जाएगी। 7:30 to 8:30 एंट्री होती है। उसके बाद आधे घंटे का यहाँ बीच में गैप मिलता है। फिर एग्ज़ाम होएगा, मान लो 1 घंटे 45 मिनट का है तो मान लो 10:45 तक एग्ज़ाम हुआ।
फिर आप निकलते निकलते 11 बज जाएगा। तो आप देखो यहाँ से देखो 7 से लेके 11 तक एक तरह से 3.5 घंटे से लेके 4 घंटे तक का आपका पूरा ये है जहाँ आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। तो धीरे धीरे इसको आप बढ़ाओ, पहले ब्रेक लो 30 मिनट पे ब्रेक लो, फिर उसको बढ़ा के 45 करो, फिर 1.5 घंटे करो, और बढ़ा के एट द एंड एग्ज़ाम के नज़दीक आपको 3 से 4 घंटे का बना लेना है, जिससे आप 3 से 4 घंटे आपका दिमाग फुल्ली एक्टिव रहे। ठीक। और अपने आंसर्स जो भी मार्क कर रहे हो वो ध्यान से मार्क करना, कि आप पहली चीज़ ये देखना कि आप जो आंसर निकाले वही मार्क किए हो कि नहीं। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में हम पता लगा ऑप्शन बी निकाले हैं और मार्क ऑप्शन सी करके चले आए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन अगर बी निकाले हो तो बी मार्क किए हो, इस पर ध्यान रखना। ये सब एंग्जाइटी में होता है और इन सब चीज़ों से एंग्जाइटी कंट्रोल रखना। अपने आंसर्स को एक बार चेक कर लेना अगर समय बचा तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। इसके अलावा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेल्थ एंड रेस्ट। मौसम बहुत चेंज हो रहा है, ठंड आ रही है देखो यहाँ पे हर जगह पे, और इसलिए आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा फूड लो, अच्छा हेल्दी रहो, प्रॉपर स्लीप लो, 6 से 7 घंटे ज़रूर सो, और हाइड्रेट रखो खुद को, पानी खूब पियो। अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान रखिए, उससे आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर होएगी और एग्ज़ाम में अच्छा करिए, हमारी यही उम्मीद रहेगी। कोई और क्वेरी हो अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ये वीडियो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है ऐसा लोग सोचते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करिए। 2 से 3 महीने का जो समय है उसको फुल यूटिलाइज़ करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों तक अपने ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे ये छोटी चीज़ें वो भी फॉलो करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो 5 फ्री डेमो हैं। एटलीस्ट डेमो ले लीजिए, अगर आपको नहीं भी करना है लेना है डेमो ले लीजिए, 5 फ्री डेमो लीजिए, क्या पता आपके लिए यहाँ से प्रॉफिट मिल जाए और बाद में भी आपको अच्छा लग जाए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट रहा है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ तो आप 40% ऑफ अभी चल रहा है, इस नंबर पर कॉल करके या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो फिर ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी ज़रूरत पड़े आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड आई होप यू डू वेल।